मतलब 1 घंटा का लगभग कुछ चले हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। यहाँ से अभी मैया के भी दर्शन हो रहे हैं। चांदगढ़ कुटी आश्रम है यहाँ पर, सामने ही मैया नर्मदा हैं और बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो घुघरा गांव में यहाँ पर ये आश्रम था। यहाँ पर सदाव्रत मिलता है परिक्रमा वासियों के लिए और रुकने की व्यवस्था है। तो बस यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था हमने और अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर। और गांव से ही रास्ता है, आगे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वहीं से परिक्रमा मार गए आगे की ओर। और आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 131वां दिन, डे 131। और अभी हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं और बाबरी यहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग कुछ होगा, तो बाबरी से आगे जाएंगे, बाबरी घाट से आगे पहुँचेंगे कहीं। तो अभी बस सुबह आगे की ओर बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। और काफ़ी आज थोड़ी ठंड थी, ठंड लगी सुबह। अभी तो काफ़ी, अभी सूर्यदेव भी उदय हो गए हैं तो अभी वो कम है, लेकिन सुबह बहुत ठंड थी। तो सामने ही हमारे सूर्यदेव जी हैं और इधर का कुछ ऐसा व्यू है। और ये खेती बाड़ी होने की वजह से सुबह अभी भी ठंडी पड़ती है, वो ठंडी महसूस होती है। और खेतों में पानी वगैरह लगता रहता है और मैया भी हैं पास में, तो मैया का जल से इन खेतों को आसानी से पानी भी उपलब्ध हो जाता है। काफ़ी सुंदर। और बस अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी क्या है, धूप ज़्यादा होने की वजह से मुंह में थोड़े छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और आगे कहीं दवा खाना मिलेगा तो छाले की दवाई लेंगे। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है। आगे का सब बढ़िया, मैया नर्मदा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। परिक्रमा बहुत ही सुंदर और अद्भुत अनुभव होते जा रहे हैं। और सच में ये गांव की खूबसूरती अलग ही होती है जब गांव से निकलते हैं। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से हम हर ज़िले से निकले हैं जो मैया के किनारे पे हैं, तो सबका अलग अलग है, बिल्कुल अलग। उनके खेतों का जो व्यू है, जो दृश्य है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अनुभव करने को मिलता है। अभी होशंगाबाद जिला चल रहा है तो इसमें अलग ही वो हरियाली और हरे भरे खेत। उधर मंडला से पीछे ढिंढोरी, तो उधर ये हरियाली कम थी वहाँ पर, क्योंकि हिलिंग एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी, उधर पथरीली ज़मीन है, तो वो हो नहीं पाता। तो इतना अंदर हमें आना पड़ा। यहाँ से ही है आगे की ओर परिक्रमा मार्ग सीधा। बाबरी घाट के लिए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। काफी सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो चलते चलते अभी हम इस जगह पर आ गए हैं और आगे जो गांव है वो पताड़ा गांव है। अभी आएगा पताड़ा, यहाँ से दिख रहा है, कुछ ही दूरी पर है पताड़ा गांव। और आज सुबह फिक्स 6 बजे हम चले थे वहाँ से और अभी 7:11 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटा का लगभग कुछ चले हैं। अभी थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पर।
मुंह में छाले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, तो बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सच बताऊँ तो। लेकिन कोई ना, भी आगे मेडिसिन ले लूँगा, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएंगे। अभी बस थोड़ा जल पीते हैं। मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, शरीर में ठंडक भी हो जाती है। तो ग्लूकोज के साथ अभी बस जल ग्रेड करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। और अभी बहुत सारे परिक्रमावासी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हंडिया तक सभी यही मार्ग पकड़ते हैं ज़्यादातर। हंडिया तक, फिर हंडिया के बाद तो ऊपर से जाना ही पड़ता है ओमकारेश्वर के लिए, डैम आ जाता है तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हाँ हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर थोड़ा आराम किया, चाय प्रसादी की, और अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये गांव है पथाड़ा, और पथाड़ा गांव में ही थोड़ा रुके थे, इनके यहाँ काफ़ी समय हो गया। और चाय प्रसादी उन्होंने सबके लिए बनाई। हालांकि मैंने चाय प्रसादी नहीं ली, मेरे लिए मैया ने दही। छाले हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है गर्म चीज़ को लेना। और अभी आगे बढ़ रहे हैं बाबरी घाट के लिए, मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में, पावन परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो सामने ही है मैया नर्मदा। मैया नर्मदा के दर्शन, मैया नर्मदा के स्वरूप, हाँ मैया थोड़ी थोड़ी दिखी यहाँ से। बाकी का मैया का पूरा जो आंचल है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से मैया थोड़ी थोड़ी दिखी है यहाँ से। सामने ही मैया नर्मदा है, और मैया नर्मदा के दर्शन होते रहते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर आश्रम है, यहाँ पर ही कुटी है, आश्रम कुटी जैसा। यहाँ पे भी विश्राम करेंगे थोड़ा, फिर आगे निकलेंगे। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, माँ नर्मदा। नर्मदे हर, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। माँ नर्मदा सेवा आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज जी। अब यहाँ से उठेंगे तो सीधे चल चलेंगे। नर्मदे हर। तो अभी जो सेवा आश्रम था पथाड़ा के बाहर था, गांव के बाहर पथाड़ा में। अभी वहाँ से हम आगे निकले हैं बाबरी घाट के लिए, और आपको मैं दर्शन कराता हूँ मैया नर्मदा के। तो यहाँ से मैया नर्मदा के अच्छे दर्शन हो रहे हैं। सामने ही है मैया नर्मदा, और क्या ही खूबसूरत जगह ये घर बना हुआ है। तो ये मैया चुनती हैं, इनके भाग्य में मैया ने खुद का किनारा लिखा है, खुद की गोद लिखी है। ये मैया की गोद में रहते हैं, तो इनका ये भाग्य है। इन्होंने शायद ही अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मैया नर्मदा की इनको गोद मिली। बावली कुटी पथाड़ा घाट, तो पथाड़ा घाट पर ये जगह पर इतना सुंदर सा घर, और इधर पथाड़ा घाट है सामने, सामने ही। और ये भी शायद कोई आश्रम है, माँ नर्मदा संत सेवा आश्रम। और अभी हमें आगे बढ़ना है बाबरी घाट के लिए। नर्मदे हर,
नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी पहुंच गए हैं बाबरी, और यहाँ पर आश्रम है ये, श्री गुरु दादाजी दरबार अन्य क्षेत्र आश्रम बाबरी घाट। तो यहाँ पर ही रुके हुए हैं ये बाबा जी, तो मैं भी इधर ही जाता हूँ। नर्मदे हार, तो अभी लग गया है यहाँ पर आसन, और अभी दोपहरी विश्राम यहाँ पर ही करेंगे। तो अभी 10 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ पर बाबरी घाट, और यहाँ पर ही रुकेंगे। अभी आराम करेंगे प्रेम से। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर ही रुके हुए थे, विश्राम किया दोपहरी में, और अभी यहाँ से आगे निकल रहे हैं हम। अभी 3-3:30 बजे के समथिंग कुछ समय हुआ है, और अभी आगे बढ़ रहे हैं बाबरी से। यहाँ पर बहुत सुंदर भोजन प्रसादी हुई, बहुत सुंदर, और आराम भी अच्छा हुआ। आराम करके भोजन प्रसादी करके अभी निकल रहे हैं आगे की ओर, मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। और गांव में जहाँ से भी रास्ता है वहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। पीछे भी बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे, जहाँ पर टर्न था वहाँ पर। और अभी इसी नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी बस आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में, और बाबरी से आगे निकल रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग चांदगढ़ कुटी इस तरफ है, और मैया के किनारे पर है, इस तरफ ही जाएंगे। और हुआ क्या था, अभी हम वहाँ से बाबरी घाट से हम सब साथ में चले थे, लेकिन अभी सब अलग अलग हो गए हैं। वो डिमावर होकर गए थे, ये रोड सीधा आ गया। मुझे किसी ने बताया नहीं वहाँ से ही मार्ग है, लेकिन ये बढ़िया है, सीधा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग भी है। उधर से थोड़ा कच्चा रास्ता भी पड़ता, चलने में प्रॉब्लम होती। तो अभी सीधा ये चांदगढ़ कुटी जाएगा मैया के किनारे। यहाँ से होगा 2.5 किलोमीटर के लगभग। तो बस आगे बढ़ते हैं, चांदगढ़ कुटी पहुँचते हैं। नर्मदे हार। सच में यहाँ से अभी मैया के भी दर्शन हो रहे हैं। अरे वाह, मतलब चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है, मैया के दर्शन हो जाते हैं तो ये एक अलग ही आनंद मिलता है। सामने ही मैया नर्मदा है, बस मैया नर्मदा के पास पहुंचते हुए जा रहे हैं हम चांदगढ़ कुटी पर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। सच में बहुत सुंदर, अच्छा लगता है जब मैया के दर्शन हो जाए तो फिर क्या। हाँ, पूरी परिक्रमा में सबसे बड़ा आनंद यही है, बस मैया नर्मदा के दर्शन हो जाए। बहुत अच्छा। नर्मदे हार।
तो फाइनली चलते चलते आ गए हैं यहाँ पर। चांदगढ़ कुटी के लिए रास्ता गया है इस तरफ, वहाँ पर है चांदगढ़ कुटी, मैया नर्मदा के किनारे पर ही। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो जल्दी से वहीं पहुँचेंगे, चांदगढ़ कुटी। और सामने मैया नर्मदा है और वहाँ से दर्शन करेंगे मैया नर्मदा के स्वरूप के। और ये रोड आगे के लिए जाता है बिल्हाड़िया के लिए, इसी रोड मार्ग से जाएंगे आगे। और सामने मैया नर्मदा है, दर्शन भी हो रहे हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो ये चांदगढ़ कुटी आश्रम है यहाँ पर, और यहाँ पर ही रुके हुए हैं रात्रि विश्राम के लिए हम। और सामने ही मैया है, मैया नर्मदा। तो अभी मैं मैया में थोड़े हाथ पैर धुलने और पूजा के लिए जल लेने जा रहा हूँ। और यहाँ पर ही हम आ गए थे, काफ़ी समय था हमारे पास आगे निकलने के लिए बिल्हाड़िया के लिए, लेकिन हम नहीं गए, यहाँ पर ही रुक गए। और सामने ही मैया है, मैया नर्मदा। तो अच्छा हुआ काफ़ी। और अभी रात्रि विश्राम यहाँ पर ही होगा, चांदगढ़ कुटी आश्रम यहाँ पर ही। और काफ़ी खूबसूरत ये स्थान है, खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत। और जो हमारा आसन भी है वो पेड़ के नीचे लगा है, बहुत सुंदर। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस करने को काफ़ी मिलते नहीं हैं। और मैया नर्मदा की परिक्रमा में ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। और सामने मैया नर्मदा है, वो भोली वाली मैया नर्मदा जो अमरकंटक से एक पतली सी धार बन के निकली हैं, और यहाँ पर इतना विशाल स्वरूप है नर्मदे हार। तो मैं पास में जाकर आपको दर्शन कराता हूँ, बिल्कुल पास में जाकर। तो ये देखो भोली वाली मैया नर्मदा, सामने ही मैया नर्मदा हैं और बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो बस अभी मैया नर्मदा में के दर्शन करके और मैया नर्मदा का जल लेकर मैया की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। काफ़ी सुंदर स्वरूप देखने को मिला मैया नर्मदा का, बहुत सुंदर, बहुत विशाल स्वरूप है, बहुत विशाल, बहुत ही अद्भुत स्वरूप है मैया नर्मदा का। और मैया नर्मदा के किनारे पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, रात में भी काम चलता रहता है, उनका पेट भरता रहता है मैया नर्मदा से। तो ऐसी हैं हमारी भोली वाली मैया नर्मदा, जो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मैया नर्मदा के बच्चे और उनका पेट पालती है मैया नर्मदा। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो आज का दिन पूर्ण होता है यहाँ पर चांदगढ़ कुटी। नर्मदे हार, नर्मदे हार।